वेलकम स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर अहमद क्लासेस। तो जैसा कि मैं बहुपद पढ़ा रहा था, बहुपद का पार्ट 1 आपको बता चुका था। पार्ट 2 शुरू कर रहा हूँ, टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट सवाल पर आता हूँ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसके पहले 20 तक पार्ट 1 में बता चुका हूँ मैं। 6x² माइनस 11x+3 के शून्यकों का योग। हम जानते हैं शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा दो शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा दो शून्यक होते हैं। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। तो बराबर देख लेते हैं हम। तो माइनस, अब बी का मान यहाँ पर 11 है, -11, यहाँ पर जगह -11 अब बटे ए का मान 6 है, ए का मान 6, तो बराबर जगह माइनस गुना माइनस प्लस 11/6। इसका मतलब 11/6 इसका सही आंसर हुआ। 11/6 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है x² -3x+5 के मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा ही पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा ही पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर b का मान कितना हो गया, फॉर्मूला माइनस, अब b का मान -3 और a का मान बटे 1, तो माइनस माइनस प्लस 3/1, एक नीचे कोई वैल्यू नहीं आता, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है किसी द्विघाती बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है, मतलब अल्फा 5 होगा और बीटा -3 होगा, ठीक। तो द्विघाती बहुपद क्या होगा? तो द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात निकालने का फॉर्मूला होता है। इसका हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 प्लस -3 हो जाएगा, इसको मजली ब्रैकेट कर दीजिए, और प्लस 5 इंटू -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x², यहाँ बचेगा 2, तो -2, यहाँ पे x छूट गया है x, और माइनस हो जाएगा 15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 15, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें कौन है, x² -2x -15, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 बोला है द्विघातीय बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग। तो y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला जानते हैं हम, -b/a, -b/a, -b का मतलब यहाँ -3 अब बटे a का मान 1, इसका मतलब -3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे एक का वैल्यू नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y² ब्रैकेट 1/y + 3 बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व करना है हमको। तो y² को 1 से गुना कर देते हैं, तो y² बटे y + 3y², y से y कट गया, स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा y अब प्लस 3y², ये आपका सही आंसर हो गया, ये इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 5y² -14y + 8 के शून्यकों का योग। फिर वही सवाल है, 5y² -14y + 8 के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। इसको हम डायरेक्ट बना देते हैं, -b/a -14/a का मान 5 बराबर 14/5, इसका आंसर 14/5 होगा। 14/5 मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग -4 है और गुणनफल 5 है। देखिए इसी फॉर्मूला पर बैठेगा, लेकिन अब की शून्यकों का योग दिया हुआ है। ये फॉर्मूला हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हो गया। इस पर मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग -4, मतलब -4x, अब प्लस हो गया शून्यकों का गुणनफल -5 तो हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 5,
ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सही आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये आपका 27 हो गया था। अब 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 में के का मान पूछ रहा है और शून्यकों का योग दिया हुआ है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है कितना? 6, तो 6 लिख दिए। अब बी का मान कितना है? बी का मान इसमें माइनस के है, तो माइनस, अब माइनस के, अब बटे ए का मान 1, तो 1 तो रह जाएगा, तो 6 बराबर के हो जाएगा, तो के का मान इसमें 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकते हैं, और आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आंसर का, और ये तो सवाल सॉल्व कर दिए हैं, उसके आगे हम मिटाने की बात करेंगे। हो गया, अब हम इसको क्लीन कर देते हैं बीच का सॉल्विंग को। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो 29 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x अब माइनस 12 के शून्यक कौन होंगे? शून्यक मतलब इसका सॉल्व करके आपको देखना है, x का वैल्यू निकालना है, तो इसको बराबर 0 कर दीजिए, तो 12 का एलसीएम टूट जाएगा, 2 से 6, फिर 2 से 3, और फिर 3 से 1, लाना कितना है हमको? रूट 2। तो ये लिखा जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, तो हमको लाना है रूट 2, तो ये बीच वाले दो को हम रूट 2 गुना रूट 2 कर सकते हैं, और गुना इधर 3 और गुना इधर 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, और ये हो जाएगा 3 रूट 2। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा, तो रूट 2 बचेगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 और प्लस 2 रूट 2 और माइनस 12। ये थोड़ा लॉन्ग सवाल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस गुणनखंड पर। एक्स, तो ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस 3 रूट 2 बचा, और यहाँ पर प्लस 2 रूट 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 3 रूट 2, तो एक्स माइनस 3 रूट 2 और एक्स प्लस 2 रूट 2, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3 रूट 2, और एक बार ये वाला माइनस में आ जाएगा माइनस 2 रूट 2। ये हो गया इसका आंसर गुणनखंड तोड़ने के बाद। ये थोड़ा लंबा सवाल दे दिया, लेकिन देगा, ऐसा भी सवाल देता है, तो इसका क्या होगा आंसर देख लीजिए। इनमें से कोई नहीं मेरे ख्याल से होना चाहिए इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं, कोई ऑप्शन इसमें सुटेबल नहीं बैठ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम अगला सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इस क्या? द्विघातीय बहुपद इतना के शून्यकों का योग, तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स 2x माइनस 5 माइनस 3 को इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 5x, ब्रैकेट का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट में माइनस है, माइनस 3, ये मेरा द्विघातीय समीकरण निकल गया। अब इसका हमको निकालना है क्या? शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी मतलब -5
बटे ए का मान 2, मतलब 5/2 हो जाएगा इसका आंसर। 5/2 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल -10 है। तो इसका फॉर्मूला हम जान रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इस पर मान पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान शून्यकों का योग 3x और गुणनफल का मान -10, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा सही होगा, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोल रहा है, द्विघाती समीकरण इतना कि शून्य अल्फा और बीटा है तो मूलों का योग, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के अल्फा प्लस बीटा का मान बोल रहा है, तो -b/a, मतलब -5 इसका आंसर हो जाएगा। -5 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए, मतलब उसका गुणनखंड तोड़ देना है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस -12 बराबर 0, 12 दूनी 24, 2 से तोड़े 12, फिर 2 से तोड़े 6, फिर 2 से तोड़े 3, मतलब ये 2 जाके 12 से गुना हुआ 24 और उसका एलसीएम तोड़ दिए। अब आएगा मेरा, हमको 5 चलाना है, तो देखिए कैसे आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कॉमन आ गया 2 और x, तो बचा एक x और यहाँ बचा 4, और यहाँ -3 कॉमन आया, तो x प्लस 4 बार में कट जा रहा है 12 बराबर 0, तो x प्लस 4 और एक बार हो जाएगा 2x माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा 3/2, 3/2, तो -4 और 3/2, -4 और 3/2 ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए इसको फोटो खींच लीजिए, इसको हम फिर मिटाएंगे, क्लीन करेंगे और उसके बाद आगे बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 पर हम पहुंच गए हैं। आपको बोल रहा है 2 माइनस x माइनस 1 दिया हुआ है, इसके शून्य कौन है, तो इसके शून्य के लिए पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉरी, हाँ सही है, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस गुना माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब +2 लिख सकते हैं, लिख देंगे, इसको सरिया दिए सीधा। अब उसके बाद हमको पूछ रहा है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -e, c/a होता है, c/a होता है, तो c का मान 2 अब बटे a का मान -1 बराबर आपका -2 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि माइनस ऊपर चल जाएगा और 2 कुछ रह जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन है, तो इसका हम तोड़ देते हैं एलसीएम, 3 एकम 3, 2 लाना एक घटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि 2 लाना था, 3x में से एक x -3x प्लस x बराबर -2x हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन आ रहा है x, यहाँ बच गया एक x और -3 बच गया, ये दोनों में कुछ कॉमन ना आ रहा तो +1 कॉमन ले लेंगे, x -3, दोनों जब सेम मिलता है तो एक लिखा जाता है x -3 और एक बार हो जाएगा ये x और ये वाला +1, ठीक, बराबर 0 लगा दीजिए, बराबर 0,
तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1, ये आंसर हो गया। इसको देख लीजिएगा, x -3 बराबर एक बार 0 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3, और एक बार x + 1 बराबर 0 हो जाए तो x बराबर -1, है ना। ऐसा हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो बहुपद पूछ रहा है। इसके लिए हम जानते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अब माइनस हो गया, शून्यकों का योग कितना हो गया -3x, अब प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा मतलब 2, तो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, यही हो गया इसका आंसर। x² प्लस 3x अब प्लस 2, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, यदि px बराबर इतना है, एक शून्य ज्ञात करने बोल रहा है, इसका एक शून्य ज्ञात करने बोल रहा है तो हमको तो दोनों निकालना ही पड़ेगा, -3x और -4, ठीक। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 का, 2 से 2 और फिर 2 से 1, 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x² -4x प्लस x -4 हो जाएगा। ये दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x -4 हो जाएगा, और ये दोनों में +1 कॉमन आ रहा है तो आपका x -4 हो जाएगा। गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो x -4 और x + 1 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा एक बार 4, एक बार हो जाएगा -1, तो 4 या -1 देखिए कौन है, इसमें 4 दिया हुआ है, ये इसका मतलब ये 4 सही, अगर -1 रहता तो -1 भी सही होता, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 37 हो गया ना, 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x² - 2, x² - 2 का शून्यक बराबर 0, तो x² बराबर हो जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा ±√2, यानी एक बार √2 और एक बार -√2, यही आंसर होगा 38 का। एक बार √2 एक बार -√2, एक बार √2 एक बार -√2, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल x² - 2x - 6 में अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान -6 a का मान 1 बराबर -6, इसका आंसर होगा -6, इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आसान है, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड का जरूरत है इसमें। x² - ax -b का बोल रहा है कि इसका जो मूल है बराबर है, मतलब कि मूल बराबर है और परंतु विपरीत है, मतलब प्लस माइनस में। तो आपको देखना है कि x का मान, a का मान क्या होगा। अगर हम a का मान 0 रख दें बराबर करके, x² ये 0 से खत्म हो जाएगा, -b बराबर 0 हो जाएगा, तो x² बराबर b हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ±√b। इसका मतलब दोनों x पॉजिटिव, b का मान पॉजिटिव में और निगेटिव में विपरीत आ रहा है। अगर x का मान 0 हो तब, इसलिए x का मान इसमें क्या हो जाएगा 0, x का मान 0 हो जाएगा, सही आंसर। तो ये तो यहाँ पार्ट ये खत्म हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और समझिए, और जो नहीं समझ में आए आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।